दोस्तों, आज हम पुरानी सभ्यता से आपको पुनः जोड़ रहे हैं। मैं आज आपको आहर से जोड़ रहा हूँ। आहर के उस स्थान से जहाँ भगवान कृष्ण के मोहर बंधा था। ये वही स्थान है जहाँ मैं आज आपको लेकर आया हूँ। और ये स्थान जहाँ बैठकर मोहर बांधा गया था। और ये वो कदम का पेड़ जो कि महाभारत काल का है। ये वो पुरानी सभ्यताएं हैं जिससे मैं आपको एक बार पुनः जोड़ रहा हूँ। और मैं यहाँ से जानकारी लोगों के बात भी कराऊंगा आपकी कि उस समय क्या क्या हुआ था और क्या यहाँ का कहते हैं कि दरावर बारात गई थी, दरावर भोज हुआ था। उसके उपरांत मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, मैं आज आपको एक बार पुनः पुरानी सभ्यता से जोड़ रहा हूं। मैं आज से आपको हजारों वर्ष पूर्व लेके चलता हूं। हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बुलंदशहर जनपद के आहर क्षेत्र के गांव मोहरसा में। मोहरसा में कृष्ण भगवान के मोहर बांधा गया था। ये वही स्थान है। रुक्मणी से विवाह के समय यहीं से मोहर बांधा, यहीं से बारात गई और पास ही के गांव दरावर में भोज भी कराया गया पूरी बारात। क्या क्या हुआ था ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ के उन मुख्य लोगों से भी बात कराने की कोशिश करता हूं जिनको इस सभ्यता के बारे में ज्यादा जानकारी है। ये पीछे जो देख रहे हैं आप, यहाँ आप ये कदम का पेड़ देख सकते हैं जो कि हजारों वर्ष पुराना है। यहीं पर वो बैठा करते थे, यहीं पर मोहर बांधा गया था इस पेड़ के नीचे। ऐसे बहुत पेड़ हुआ करते थे लेकिन फिलहाल मौजूदा की हालात में एक ही पेड़ है। ये भी एक स्थान उसी में से माना जाता है जो आप कुटीर के रूप में देख पा रहे हो। अब मैं बात कराता हूँ यहाँ के उन लोगों की, उन बाशिंदों की जो यहाँ थोड़ी बहुत तो जानकारी रखते हैं, क्योंकि वो पूर्व समय के लोग नहीं रहे लेकिन जो सुना है, जो कहा है, वो उनके रिकॉर्ड है। तो चलिए अब उन्हीं से बात कराने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ सर्वेश कुमार नागर जी हैं। क्या सभ्यता है यहाँ, क्या हुआ था रुक्मणी जी, क्या हुआ था भगवान कृष्ण जी? सावन मास में हमारे शाही स्नान होता है जी जी। उन्हीं की शादी की याद में। तो शाही स्नान के साथ साथ जो हमें बताया गया कि जैसे पीछे गांव है हमारा दरावर में दरबार लगा, वहीं से कुछ खान पीन भोज करने के बाद जब हमारा यहाँ फिर यहाँ आए, यहाँ के उनके मोहर रखा गया कृष्ण भगवान के सिर पर। और यहाँ जब मोहरों की वर्षा हुई तो पहले इस गांव का ना मोहर वर्षा था। मोहर वर्षा था। और जिसको फिलों में लाने के लिए फिर मोहरसा कहने लगे। इसका शुद्ध नाम था मोहर वर्षा। अब यहाँ से चलती बारात आगे को जी। तो यहाँ से जब चलते आगे कुंदनपुर शहर, जिसका नाम आज आहर हम कह रहे हैं, आहर, तो आहर का पुराना नाम है जो कुंदनपुर शहर जी। वहीं शिशुपाल जो हार जीत जो हुई, उनकी मार पिटाई जब जीत गए, उसके बाद ही तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो शिशुपाल का जो जब वो शिशुपाल की जब हार हुई कृष्ण भगवान के लड़ाई में जी, तो वहाँ एक कुंदनपुर शहर है और यहीं से एक पुरानी सुरंग निकली थी वो अवंतिका देवी के लिए, जिसमें रुक्मणी जाया करती थी। रुक्मणी जिससे जाती थी। रुक्मणी कुंड आज भी अवंतिका देवी के पीछे है जी। तो ये जो बाहर कर तो जाते ना थे जी, तो वो आज भी अवशेष कुछ मिट गए हैं। जो पुराने लोग हैं वो बता सके हैं कि कहाँ वो अवशेष हैं उस सुरंग के, जो रुक्मणी कुंड में जाके नहा के फिर वापस अपने कुंदनपुर शहर आ जाया करती थी उसी सुरंग के माध्यम से। अच्छा, ये पेड़ कितना पुराना होगा? क्योंकि बताते कि ऐसे कदम के पेड़ काफी थे यहाँ, लेकिन एक दो पेड़ यहाँ किसी अभी 84-85 तक तो दो यहाँ देखे जा रहे थे, लेकिन ये जो पेड़ है वो पुराने है, उसी टाइम से है, जब से हमारा गांव बसा है, जब से ये यहाँ की कोई ऐतिहासिक कल्पना हुई होंगी या कुछ घटना घटी होंगे, ये पेड़ उसी टाइम। अच्छा, ऐसा यहाँ पर पूजा अर्चना भी समय समय पर होती रहती होंगी? हाँ, हमारे जो पारिवारिक जो पुराने संस्कार होंगे सावन के महीने में, कुआर के महीने में जो हमारी जो पुरानी रस्म चली आ रही है, वो हम इसी पेड़ के नीचे आकर संपन्न करा। अच्छा, किसी मेले का भी आयोजन होता है? यहाँ मेला नहीं लगता जी। मेले नहीं सावन में कौन सी जो तिथि है उस तो मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, तो औरत ज्यादा याद रखें। तो उस दिन हमारे यहाँ खाना पीना जब शुरू हो गया, जब यहाँ इस तालाब में सब स्नान कर जाओगे। अच्छा, ये जो तालाब है देख पा रहे हैं, ये पानी भर जाया होता है। इसे हम ताली कहते हैं। ताली कहते हैं। हम कह देंगे पूरे इलाके जो कहेंगे कहाँ जा रहे हो, कि ताल पे जा रहे हैं। ताल पे। और ये कदम के जो पेड़ हैं बस ये पूरे गांव में यहीं और कहीं है भी नहीं।
और कहीं नहीं है? और कहीं नहीं, आसपास और आस पास भी नहीं है। ये तालाब भर जाता है और यहाँ लोग हाँ। उसी समय आते हैं। बाबूजी ने बताया, नागर जी ने, कि जो पुरानी सभ्यता है, हजारों वर्ष पुरानी बातें हैं, यूं तो याद नहीं रखे जाती, लेकिन जो बातें सुनी हुई हैं, उन बातों को दोहराया गया है आज। क्योंकि रुक्मणी का और जो कृष्ण भगवान जी का जब यहाँ से मोहर बांध के चले थे तो बहुत सारे मोहर उसके बाद आ गए थे। पहला मोहर कृष्ण भगवान के ही बना था। मोहर बनने के बाद मोहर वर्षा हुई। यहाँ गाँव मोहर वर्षा, हमारे गाँव का नाम मोहर वर्षा पड़ा, और अब थोड़ा सा उनको बोलने के हिसाब से जब मोहर सा कहने लगे। ये बात बिल्कुल बाबूजी सही बता रहे हैं, क्योंकि जब मोहर वर्षा हुई तो तभी से लोग इसको मोहर वर्षा कहने लगे। लेकिन आज के दौर में इसको मोहर सा नाम दिया गया, क्योंकि शॉर्टकट में नाम हो गया। कहते आप जल्दी जल्दी को मोहर वर्षा तो मोहर सा ही आएगा। तो वो तो ये नाम इसलिए मोहर सा इसका पड़ गया। अरे माशी, क्या जानते हैं आप इस सभ्यता के बारे में, पुरानी बातों के बारे में? यही सुना है कि मोहरसा जो गांव है वहां पर मोहर बांधा था, और इस जगह पर जिस स्थान पर हम खड़े हैं, अच्छा, यहाँ पर ये जो यहाँ पेड़ पर, यहीं पर श्री भगवान जी हुआ करते थे। और ये जो ताल है, ये ताल के नाम से फेमस है ये जगह। जो बरसात होती है तो यहाँ पर जल भर जाता है, और एक उसमें क्या नाम है, सावन के महीने में यहाँ पर सब लोग स्नान करने आते हैं, और उसके बाद खाना तैयार होता है, तब खाते हैं। हाँ, तो ये एक ऐतिहासिक जगह है, और जो महाभारत काल की, और हमें भी बड़ा खुशी होती है कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमारे पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है और फेमस जगह है। बिल्कुल सही कहा है मास्टर जी ने कि हम वाकई यहाँ रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि रुक्मणी भगवान कृष्ण जहाँ अवतार के रूप में रहे हों, वहां हमारा रहना होता है। उस जमीन पर उस जो आसपास के गांव आसपास जो बसे हुए, सब उन्हीं के बसाए हुए हैं। मोहरसा के बारे में क्या, कदम के पेड़ की क्या विशेषताएं हैं इसकी? इसमें एक है, अगर खुशबू को अगर हम प्राकृतिक व्यवस्थित परिस्थितियों को छोड़ते हुए चला तो खुशबू को छोड़ के बाकी सब गुण भी चंदन के होते हैं इस लकड़ी में। घिसोगे तो, काटोगे तो, वो सब चंदन के। हाँ, चंदन की भाई को या भतीजा को। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, कोई खुशबू नहीं होती? खुशबू अब यहाँ तो क्लाइमेट और हो गया, पहाड़ पे कुछ और होगी जी, नीचे हम जाएंगे तो कुछ और होगी, लेकिन इसको जस्ट संचंदन के समुद्र से पवित्र और सुगंधित पूजनीय ऐसा माना है हम। बाकी देख सकते हैं खुशबू तो नहीं आ रही है। देखो यहाँ क्लाइमेट और है, यहाँ की जो पौधे को जो परिस्थिति चाहिए, हो सकता है उसके साथ क्या होता हो, लेकिन हमने इतना सुना बड़े बूढ़ों से, इसकी लकड़ी को जब आप सिलवट मुझको चंदन की तरह, वो चंदन की तरह ही माथे पे लगाई जाती है। लगा सकते, बिल्कुल सही कहा बाबूजी ने। एक और विशेषता बताई है कदम के पेड़ की, कि ये जो चंदन का, आप जो कदम का पेड़ देख पा रहे हैं, बिल्कुल चंदन की तरह विशेषताएं हैं इसकी। और कह भी रहे हैं कि आप चाचा भतीजा भी कह सकते हैं, ये भी एक नाम दिया है बाबूजी ने। खुशबू नहीं ले पा रहे क्योंकि इतनी बड़ी सुगंध होने, इतना बड़ा पेड़ और सोना है, सुगंध नहीं है। बिल्कुल सही कहा, सोना है, सुगंध नहीं है। प्रशांत जी युवा हैं, नई उम्र में हैं। प्रशांत जी, क्या जानते हैं आप इस रुक्मणी ताल के बारे में, और भगवान कृष्ण का मोहरसा में मोहर हुआ था? जी हाँ, यही कहते हैं, हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि यहीं पे श्री कृष्ण का मोहर बना था उनके माथे पे, और यहीं से उनका दरावर में भोज होके हमारा कुंदनपुर होते हुए उनकी बारात गई थी जी। और ये पेड़ हम जब से देख रहे हैं, हमारे पिताजी भी यही बताते हैं कि यहीं पे ऐसा ही देखा है। और ये ताल बहुत बड़ी होती है, बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे, बस इसमें खुशबू नहीं है, बाकी सारे गुण चंदन की तरह है। चंदन की तरह है, देख पा रहे हैं हम, ये बिल्कुल जो होती हैं, ये चंदन के पेड़ की तरह होता है। और पापा जी ऐसे ही बताते हैं कि हमने भी ऐसे ही देखा है, और हमारे पापा जी ने भी। ताल ही कहते हैं इसे, ये बहुत काफी बड़ी थी पहले, अब तो बहुत छोटी हो गई है। बट यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं सब सांस्कृतिक होने के बाद ही उसके बाद खाना वाना खाते हैं लोग। और यहाँ पे पूजा और एक हर साल एक भंडारा भी होता है टाइम टू टाइम। हाँ, ये बताया, बिल्कुल सही बताया प्रशांत जी ने कि चंदन की तरह होती है। भंडारे का भी आयोजन होता है सावन माह में। तो चलिए, मेरे जानकारी दी बाबूजी ने, महेश जी ने, और मेरे साथ नागर जी हैं। और मैं चाहता हूँ ऐसी सभ्यताओं को लगातार मैं आपको जोड़ता रहता हूँ। ऐसे ही सभ्यता से एक बार पुनः फिर आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसी सभ्यताओं को हम आपसे जोड़ते और दिखाते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज।